अगर आप भी उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं 2026 में, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि यूपी में टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन से हैं, किसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चे जब किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमें यहाँ पे 3 साल गुजारना है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके बाद से जब पास आउट होते हैं तो कहते हैं कि सर यहाँ पे कहीं की कंपनी वगैरह नहीं आ रही है, यहाँ से नौकरी नहीं लग रही है बच्चों की। तो इसलिए हर एक बच्चे का सपना होता है कि भाई हम अच्छे खासे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेंगे, ताकि हमारी पढ़ाई भी अच्छे खासे तरीके से होगी और जब हम पास आउट होने वाले होंगे, 3 साल हमारा कंप्लीट होगा, तो हमारी नौकरी भी अच्छे खासे तरीके से लग जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू लिस्ट आपकी 2026 की जो ऑफिशियल रैंकिंग लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को कल के आपको बताने वाले हैं कि आपके यूपी में टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन से हैं, जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर ये कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हालाँकि कॉलेज देखिए सभी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे कॉलेज की रैंकिंग होती है जो प्रोफेशनल रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं, हाई-फाई कॉलेज होते हैं जिसमें कहीं की अच्छे से पढ़ाई भी होती है और जैसे ही आप पास आउट होते हैं आपको नौकरी भी देखने को मिल जाती है, तुरंत आपकी नौकरी भी लग जाती है। तो इस वीडियो में टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी में आपके टॉप 10 गवर्नमेंट अर्थात सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन से हैं? इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास 2-3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास नोट्स, ई-बुक का होना ज़रूरी है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है कि पूरा जो आपका सिलेबस होता है, वो 10th बेस का ही आपका सिलेबस होता है, लेकिन उसमें से आपके केवल एमसीक्यू फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में तो आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो उसमें से अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस निकाल कर के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास नोट्स, ई-बुक होना चाहिए जिसमें आपके चैप्टर वाइज़ सभी आपके डेफिनिशन हो, फ़ॉर्मूले हो और उसके बाद से उसमें उससे संबंधित उस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, वो एमसीक्यू आपको देखने को मिले ताकि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे खासे नंबर वगैरह प्रवेश परीक्षा में प्राप्त करें। तो नोट्स, ई-बुक का आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा पिछले 5 साल तक के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखना होता है कि भाई पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को भी करेंगे। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आपको फ़ॉर्मूला का ई-बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में देखने को मिल जाएँगे, मात्र ₹49 में। आपको साइड से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओरिजिनल नोट्स, ई-बुक देखने को मिल जाएँगे, पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएँगे, गेस पेपर, गेस क्वेश्चन्स कह लीजिए, आपको इस बार 2026 का गेस क्वेश्चन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ देखने को मिल जाएँगे और ये सारी चीज़ें आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र ₹49 में प्राप्त कर लेना। अगर आप मार्केट से बुक भी लेने जाते हैं तो 3 साढ़े 300 आपको प्राइस देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको नोट्स, ई-बुक, फ़ॉर्मूला का ई-बुक आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर वाइज़। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए आपको देखने को मिल जाएँगे और पिछले 5-6 साल के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएँगे पीडीएफ फॉर्म में विद सॉल्यूशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई कि हाँ, आपके पास नोट्स, ई-बुक वगैरह, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स वगैरह होने चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे ही आप प्रवेश परीक्षा दे लेते हैं तो दूसरी चीज़ आपकी आती है काउंसलिंग, ठीक है? तो काउंसलिंग आपके पास अगर जानकारी है, बहुत सारे बच्चे हर बार गलती कर देते हैं, उनके प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छे अंक भी आए होते हैं, बहुत अच्छे अंक वो प्राप्त किए हुए होते हैं, फिर भी वो काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं और काउंसलिंग में गलती होने का मतलब क्या है? डायरेक्टली आप 2026 से बाहर हो जाएँगे, अर्थात जिस भी साल आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में अगर आप कोई लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, तो डायरेक्टली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपकी काउंसलिंग भी होती है, आप अन्य जगहों से भी करा सकते हैं। जानकारी है, नॉलेज है, आइडिया है आपके पास तो खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हर बार बच्चों की काउंसलिंग की जाती है अच्छे तरीके से, ताकि उनको अच्छा खासा और मेन होता है गाइडेंस। बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता है, क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, कौन-सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हमारे रैंक के अकॉर्डिंग, हमारे नंबर के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें यहाँ से की जाती है, तो यहाँ से भी आप जुड़े, यहाँ पे भी आप जुड़े ज़रूर रहेंगे ताकि सारी गाइडेंस, अभी तो मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी काउंसलिंग होती है, तो सारी जानकारी वगैरह यहाँ से आपको मिलती रहेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे आपको गाइडेंस के लिए वीडियो भी दिया जाता है कि हाँ, आपको क्या करना है, आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन-सा रहेगा, सिविल रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा, कंप्यूटर साइंस रहेगा, आईटी रहेगा, सारी गाइडेंस भी आपको दी जाती है, किस सेक्टर में, किस ब्रांच में करिए
लिए कि गवर्नमेंट अर्थात सरकारी नौकरी आती है, किस सेक्टर में, किस ब्रांच में के लिए कि केवल प्राइवेट नौकरी होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है? अब चलिए कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलेज है आपका ऑफिशियल जो 2026 का रैंकिंग जारी हुआ है, आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर क्या है? नंबर 1 पे है आपका। उत्तर प्रदेश में टॉप के कॉलेज की बात करें, नंबर 1 कॉलेज की बात करें तो पहले आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ था। अब भी लखनऊ ऐसा नहीं है कि हाँ, ये जितने टॉप 10 वाले हैं ये एक तरीके से कुछ खराब है, कुछ अच्छे नहीं। इसमें सभी अच्छे हैं लेकिन फिर से आपकी जब ऑफिशियल रैंकिंग जारी होती है, रैंकिंग कैसे जारी होती है कि भाई इस कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, हॉस्टल है या फिर नहीं, यहाँ से बच्चों की नौकरी लगती है या फिर नहीं, ये सारे डेटा वगैरह देखा जाता है और उसके बाद से कॉलेज की रैंकिंग जारी होती है। तो अभी फिलहाल में आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर नंबर 1 पे है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कहिए कि बरेली नंबर 2 पे है, फिर गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक जो गर्ल्स के लिए है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ नंबर 3 पे है। नंबर 4th की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर है। नंबर 5th की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका गोरखपुर है। फिर नंबर 6 की बात करें तो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देखिए लखनऊ है। फिर नंबर 7th की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका गवर्नमेंट जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ है। फिर आपके कहिए कि 8th नंबर बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद है। 9th नंबर की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा है और 10th नंबर की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका मैनपुरी है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर आते हैं प्रवेश परीक्षा में और इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा कि हाँ, चलिए मुझे अच्छा सा सरकारी कॉलेज मिल गया है। जैसे हम पास आउट होंगे, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी होगी और जैसे हम पास आउट होंगे तो अच्छी खासी नौकरी भी हमें देखने को मिल जाएगी। अच्छा खासा यहाँ से आपको प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके टॉप 10 आपके यूपी के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अर्थात सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अगर इसमें आपको एडमिशन मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर इसमें आपको एडमिशन लेना है। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।